जमशेदपुर का वो घनघोर एरिया जहां कभी नक्सलियों का आतंक हुआ करता था, जहां नक्सलियों के डर से लोग शाम होते ही घर में चले जाते हैं, आज उन्हीं क्षेत्रों में जो लड़कियां हैं वो आत्मरक्षा के लिए ताइक्वांडो कराटे सीख रही हैं। आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में बच्चियों की और छोटे बच्चों की जो आत्म सुरक्षा के लिए कराटे और ताइक्वांडो जैसी ट्रेनिंग ले रही है। ये ट्रेनिंग ये सिर्फ इसीलिए ले रही है कि इनका स्वास्थ्य ठीक रहे और दूसरा ये अपने आत्म जो सुरक्षा है वो कर सके। हम यहाँ के जो कोच है उनसे भी बात करवाएंगे, इन बच्चों से भी बात करवाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि हाँ, मम्मियाँ भी ट्रेनिंग ले रही हैं, जो फ्री ट्रेनिंग ले रही हैं। हम मम्मियों के पास भी आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि मम्मी किस तरह से ट्रेनिंग ले रही है और इस ट्रेनिंग लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है। मैम, थोड़ा सा आपसे बात करेंगे कि आप तो मम्मी हो गए, तो आप ताइक्वांडो क्यों सीख रही है, कराटे क्यों सीख रही है? सर देखिए, मैं तो अब जैसे कि मम्मी हूँ तो एज तो हो गया है हमारा, तो अपना हम लोग को टाइम नहीं मिलता घर में योगा एक्सरसाइज करने के लिए। तो यहाँ क्या होता है, बच्चे भी आते हैं, उनको तो वो टाइम देना पड़ता है, 1 घंटा हम लोग को वेट करना पड़ता है। इसके कारण हम भी आते हैं अपना बॉडी फिटनेस रखने के लिए। दूसरा एक कारण देखा जाता है कि गांव देहात, घाटशिला, डुमरिया, बोरोडी ये क्षेत्र जो नक्सल क्षेत्र है, तो ऐसे में महिलाओं को इस तरह की ट्रेनिंग की कितनी ज़रूरत है? सर महिलाओं को तो हर जगह ही ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं, महिला किसी भी जगह सुरक्षित नहीं है, उसी हिसाब से मुझे तो लगता है हर जगह ट्रेनिंग लेनी चाहिए और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, हमें फिजिकली फिट रहते हैं। और उन मम्मियों को क्या कहेंगे जो मम्मियाँ घर में केवल चौका बर्तन में ही रह जाती है, यहाँ इस प्लेटफॉर्म तक नहीं आ पाती, उन मम्मियों को क्या कहेंगे? मैं सभी मम्मियों से कहूँगी, सिर्फ चूल्हा चौका से एक्सरसाइज नहीं, तो घर के काम करके एक्सरसाइज नहीं होते। आप किसी भी फील्ड में जाइए, चाहे योगा क्लास जाइए, कराटे क्लास जाइए, जुम्बा क्लासेस भी आजकल होते हैं, कोई भी क्लासेस ज्वाइन करके अपने बॉडी को फिट रखिए। तो ये मम्मी थी जो कराटे सीख रही थी और छोटे बच्चे भी हैं जो कराटे सीख रहे हैं। आपको पहले इनका कराटे का एक जो हुनर दिखा देते हैं कि किस तरह से ये पसीना बहा रहे हैं और ये पसीना बहाने के पीछे का मात्र एक उद्देश्य है कि किसी तरह से इन्हें वो ट्रेनिंग पानी है जो ट्रेनिंग घरों में नहीं मिल पाता है, किसी विद्यालय में नहीं मिलता है और ना ही किसी संस्थान में मिलता है। हालांकि हो सकता है कि ये फीस देते हों, हालांकि ये भी हो सकता है कि ये निःशुल्क करते हों, ये तो बात की बात है, मगर एक बात साफ है कि इस क्षेत्र में ट्रेनिंग इस तरह से दी जा रही है जैसे आप किसी हाजमे की गोली खाते हों ताकि आपका पाचन क्रिया ठीक रहे। देखिए इस ट्रेनिंग सेंटर को किस तरह से बच्चियाँ जो है, लड़कियाँ जो है वो ट्रेनिंग कर रही हैं। ट्रेनिंग आखिर क्यों कर रही है, क्या कारण है और क्यों ट्रेनिंग करना वो चाहती हैं, इस ट्रेनिंग के बाद उनका क्या लाभ होगा, यहाँ के कोच से भी आपको हम मिलवाएंगे, उनसे भी बात करवाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लड़कियों को ट्रेनिंग देने के पीछे उनका मूल उद्देश्य क्या है। मैम, हेलो मैम, आपसे जानेंगे क्या है उद्देश्य लड़कियों को ट्रेनिंग देने के पीछे? सबसे पहला चीज़ आजकल जो हो रहे हैं ये सेल्फ डिफेंस में बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, मान लीजिए रास्ते में छेड़खानी वगैरह कभी भी हो तो उसके लिए लड़की लोगों को ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है, ना ही गर्ल्स के लिए बोलें, बॉयज़ के लिए भी, सभी के लिए अच्छे हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मैरिड वुमेंस भी है। ठीक है, तो एक और बड़ी समस्या इस क्षेत्र में रही है नक्सल की। ऐसे में आत्म सुरक्षा की जो हम बात कर लें तो लड़कियां इसमें ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं, तो कितना फ़ायदा मिलेगा? लड़कियां खुद में महसूस कर रही है ना, कहीं बाहर अकेले मान लीजिए ट्यूशन्स वगैरह कहीं जाती है, खुद को असुरक्षित महसूस करती है, उसके लिए लड़कियां खुद से बोल रही कि हम लोग को ये सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए वो लोग थोड़ा इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के लिए, भले आजकल डांस सीखे ना सीखे लेकिन कराटे ज़रूर सीखें। आप कहाँ तक गई हैं इस कराटे में? मेरा नेशनल इंटरनेशनल हम खेल चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इंस्ट्रक्टर है, टीचिंग वगैरह सबको ये लोगों को। मम्मियाँ कितने इंटरेस्ट ले रही है इस कराटे के लिए? मम्मियाँ फ़िलहाल तो अभी यहाँ पे 10% मम्मियाँ बोल रही हाँ सीखना ज़रूरी है। तो बहुत कोई यहीं के स्टूडेंट्स जो हैं उनके मम्मियाँ यहाँ पे आ रही है, सीख रही है। हाँ, सीख। तो ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो यहाँ पे कोच के रूप में पदस्थापित है, जो बताती है कि आत्म सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, खास करके लड़कियों को, तब जब वो घरों से अपने स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है या फिर नक्सल जोन होने के नाते उनके अंदर एक पावर का होना ज़रूरी है ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। ऐसा ही अगर अन्य क्षेत्रों में
ट्रेनिंग दी जाए तो शायद हमारे इस पूर्वी सिंहभूम से नक्सल होने का जो दाग है वो मिट जाएगा और लोग अपनी सुरक्षा स्वयं कर पाएंगे, चाहे वो डुमरिया हो, चाहे घोड़ा बांधा हो, या फिर चकुरिया हो, या अन्य जो निचला गांव है वहाँ पे जो बड़ी संख्या में नक्सली उत्पात मचाते हैं, उनको भी एक डर, एक भय महसूस होगा कि क्षेत्र के लोग इतने जागरूक हैं और इतने अंदर से स्ट्रांग है, मजबूत है कि वो सामना नक्सलियों का कर सकते हैं। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।